आपने समझ चुका है ना, कि डिजिटल मार्केटिंग वो सभी मार्केटिंग है जिसमें हम लोग किसी न किसी डिजिटल उपकरण का यूज करते हैं। डिजिटल उपकरण यानी आपका मोबाइल फोन हो सकता है, आपके मोबाइल का ही इंटरनेट हो सकता है, या किसी तरह के ऐप हो सकते हैं। चाहे आपका यूट्यूब हो, चाहे आपका व्हाट्सएप हो, चाहे आपका फेसबुक हो, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, या आपका मोबाइल फोन हो या लैपटॉप हो, इसके माध्यम से जो मार्केटिंग की जाती है उसे क्या कहते हैं? डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ ही गए। चलिए और डिटेल्स में बातें करते हैं। ये एक माइंड मैप मेरे पास है, और इस माइंड मैप की मदद से हम आपको थोड़ा सा और 10 मिनट जानकारी देंगे, इसके बाद आपको प्रैक्टिकल सिखाना चाहिए। अभी हमने आपको डिजिटल मार्केटिंग क्या है ये हमने आपको बता दिया हूँ। अब आप लोग क्या मेरे बारे में भी जानना चाहते हैं कि आपके कोच कौन है? शायद आप सबके मन में इच्छा होगी कि सर आपने शुरू तो कर दिया पढ़ाना, बट अभी आपने अपने बारे में इंट्रोड्यूस नहीं कराया हम लोगों को। चलिए अब मैं बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम नरेंद्र पटेल है, और मैं डीबीएस एकेडमी का फाउंडर एंड सीईओ हूँ। मेरी एक एकेडमी है जो कि ऑनलाइन एकेडमी है, जिसका नाम डीबीएस एकेडमी है। जो आप लोग डीबीएस एकेडमी का आने वाले समय में नाम बार बार सुनेंगे। ये मेरी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पे हम ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं। इसी टाइप से जैसे आप लोग मेरे सामने लाइव बैठे हुए हैं। और अभी तक हमने हजारों लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखा चुका हूँ, और वो लोग अपनी बिजनेस को ग्रोथ कर रहे हैं। जिनके पास इनकम नहीं है, अभी जॉब नहीं है, वो खुद का अपना स्टार्टअप कर चुके हैं। वो खुद अपने बिजनेस स्टार्ट कर लिए हैं। कोई ग्राफिक्स डिजाइनर बन चुका है, कोई वीडियो एडिटिंग करने वाला बन चुका है, कोई वेबसाइट डिजाइनर बन गया है, तो कोई फेसबुक ऐड चला रहा है, कोई एजेंसी ओपन कर लिया है, कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन कर लिया है, और कई लोगों ने तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद जॉब कर लिए हैं और अच्छा खासा सैलरी वहां से इंक्रीज कर रहे हैं। बस यही था मेरा इंट्रोडक्शन। और इसके बाद आप लोगों को हम ये बताना चाहते हैं यहाँ पे कि आप डिजिटल मार्केटिंग में हमारे साथ क्या क्या सीखेंगे। देखिए, ये डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स तो बहुत बड़ा होता है। इसे कंप्लीट करने के लिए तो कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं, यदि कंप्लीट नॉलेज लेना है बहुत डीप में जाकर के। बट हम आपको उतना नॉलेज, क्योंकि ये 3 महीने का कोर्स है, इस 3 महीने के कोर्स में हम आपको उतना नॉलेज दे देते हैं जितना एक कॉमन व्यक्ति को जरूरी होता है। यानी जितना आपके लिए इम्पोर्टेंस है, वो चीजें हम यहाँ पे आपको सिखा देते हैं। ठीक ना? बाकी तो आप जैसा हमने कहा कि डिजिटल मार्केटिंग एमबीए होता है। आप एमबीए करने जाएंगे तो मिनिमम 2 साल से 4 साल, है ना? मिनिमम 2 साल तक तो आपको करना पड़ता है, तब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। ठीक है, बट वही जो आप एमबीए में सीखते हैं जाके 2 साल में, वही चीजें हम आपको यहाँ 3 महीने में, जो आपको जरूरी है, जो इम्पोर्टेंस है, वो सारा हम यहाँ पे सिखा देते हैं। चलिए, तो आप क्या क्या सीखेंगे इस 3 महीने के कोर्स के अंदर, आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिए। हम आपको ग्राफिक्स डिजाइन सिखाएंगे। ग्राफिक्स डिजाइन में इमेजेस बनाना, सभी प्रकार की इमेज आप कैसे बनाएंगे, बैनर बनाना, पोस्टर बनाना, अपनी बिजनेस के लिए इमेजेस रेडी करना, दूसरों को बिजनेस के लिए इमेजेस रेडी करना, ये कैसे करेंगे, ये हम स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में हम यही सिखाते हैं। ठीक है ना? क्योंकि इमेजेस क्या हो, देखिए, यदि आप लोग इमेजेस बनाना नहीं सीखेंगे तो हो सकता है कि आप जो अचीव करने वाले हैं, जो आपका गोल्स होने वाला है, उस गोल्स को प्राप्त करने में कठिनाइयां जाएगी। क्योंकि आपको डिजिटली यदि अपने आप को प्रेजेंस करना है, अपने आप को लोगों तक पहुंचना है, बताना है कि मैं क्या करता हूं, तो उसके लिए 3 ही रास्ते। या तो इमेज बना करके आप अपने बारे में उन्हें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि मैं ये वर्क करता हूं, मेरा ये बिजनेस है। या तो आप वीडियो बना के लोगों को बता सकते हैं, वीडियो में आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं कि मैं फला व्यक्ति हूँ और फला काम मैं करता हूँ, कर सकता हूँ। या तो आप लिख के बता सकते हैं। यही 3 रास्ते मेन हैं। एक आपका और क्या हो गया, एक ऑडियो भी हो गया। ऑडियो का भी थोड़ा सा प्रचलन कम है। ज्यादातर लोग इमेज और वीडियो टेस्ट, यही 3 का यूज करते हैं। यदि आप लोगों को उसे इमेज बनाना नहीं आएगा,
बनाना नहीं आएगा, लिखना नहीं आएगा डिजिटली, तो फिर आप लोगों को सामने अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। इसलिए स्टार्टिंग के क्लास में ही हम आपको ग्राफिक्स डिजाइन सिखाते हैं। और एक ग्राफिक डिजाइन सीखने के बाद आप यदि चाहें तो ग्राफिक्स डिजाइनिंग से ही अपनी इनकम शुरू कर सकते हैं। अब ग्राफिक्स डिजाइन से आप कैसे अपना इनकम शुरू करेंगे? जब हम आपको ग्राफिक डिजाइन अभी सिखाना शुरू करेंगे, जब आप लोगों को हम सिखा देंगे, तब हम आपको यह भी गाइड करेंगे कि आपको जो हमने ये ग्राफिक डिजाइन सिखाया हूं, इसका यूज करके आप अपने लिए कैसे पैसे कमाने के लिए रास्ते क्रिएट करेंगे। यानी आप कैसे इसी नॉलेज की मदद से, इसी ज्ञान की मदद से, इसी एजुकेशन की मदद से आप पैसे कैसे कमाएंगे, वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करते जाएंगे। आप लोग यदि इम्प्लीमेंट करते जाएंगे तो आपकी इनकम भी इसी 3 माह के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। ज्यादा कुछ इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। जैसे हम गाइड करेंगे बस उसको आपको फॉलो अप करना है। फॉलो अप करेंगे, मैं आपकी गारंटी लेता हूँ 3 महीने के अंदर आपकी कुछ ना कुछ इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपने भी जाना कि आप पहल वीक में जो होगा तो हम आपको ग्राफिक्स डिजाइन सिखाएंगे। इसके बाद हम आपको सिखाएंगे कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन मतलब आप कोई भी कंटेंट कैसे बनाएंगे। जैसे मानिए आपकी कोई बिजनेस है, आप अपने बिजनेस के लिए अपना कंटेंट कैसे, कंटेंट मतलब होता है वही टेक्स्ट वीडियो और इमेज। आप अपने बिजनेस के लिए, खास तौर पर जो बिजनेसमैन लोग हैं, वो अपने बिजनेस के लिए कैसे इमेजेस, वीडियो और टेक्स्ट रेडी करेंगे, ये हम आपको सिखाते हैं। फिर इसके बाद हम आपको सिखाएंगे वीडियो एडिटिंग। ये जो कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। मार्केट में यदि आप जाते हैं और प्रोफेशनल वीडियो, यदि आप 1 मिनट का वीडियो यदि आप एडिट करवाएंगे प्रोफेशनली तरीके से, यदि आप 1 मिनट का भी वीडियो एडिट कराते हैं, तो मिनिमम लोग आपसे 1500 से 2000 रुपए चार्ज करते हैं। 1 मिनट के वीडियो के लिए कितना चार्ज करते हैं? 1500 से 2000 रुपए। समझिए, यदि आप वीडियो एडिटिंग अच्छे से सीख लिया तो यहां से भी आप अपने लिए इनकम जनरेट करना शुरू कर देंगे। इसके बाद हम आपको सिखाएंगे यूट्यूब। यूट्यूब में आप अपना चैनल कैसे क्रिएट करेंगे, यूट्यूब में आप वीडियो कैसे अपलोड करेंगे, यूट्यूब को आप कस्टमाइज कैसे करेंगे, अपना बैनर, अपना लोगो, ये कैसे वहां पे लगाएंगे आप। और इसके बाद यूट्यूब का एसईओ कैसे करेंगे ताकि आपका वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके वीडियो को देख सके। यानी जो नॉलेज आप अपनी वीडियो में दे रहे हैं, उस वीडियो को जिन लोगों को जरूरत है, उस नॉलेज को जिन लोगों को जरूरत है, उन लोगों तक ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंचे, वो आप लोग एसईओ में सीखते हैं। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यदि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे हो तो लिख सकते हैं एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि हम बार बार आपको एसईओ ही यूज करेंगे वर्ड। एसईओ का फुल फॉर्म होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी सर्च इंजन में आप कैसे उसे ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि वो रैंक कर सके। सर्च इंजन मतलब जहां पे आप सर्च करते हैं, सर्च आप कहाँ करते हैं? यूट्यूब में और गूगल में। आप लोग देखे होंगे गूगल में भी सर्च करते हैं आप, तो वहां पे भी यूट्यूब पे वीडियो सजेस्ट किया जाता है गूगल के द्वारा। तो हमारा कहने का मतलब जब आप एसईओ करते हैं यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तो आपका वीडियो जो होगा वो यूट्यूब में रैंक करता है, साथ में गूगल में भी सजेस्ट होता है, यानी गूगल पे भी रैंक होता है। ये आप लोग सीखेंगे। इसके बाद आपको हम सिखाते हैं वेबसाइट बिल्डिंग, यानी वेबसाइट डिजाइनिंग सिखाएंगे। वेबसाइट डिजाइन में हम आपको 2 तरह से वेबसाइट, इस कोर्स में, इस सिल्वर मेंबरशिप कोर्स में हम आपको 2 तरह की वेबसाइट बनाना सिखाएंगे। एक ई कॉमर्स वेबसाइट। ये ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है? इसमें आप प्रोडक्ट सेल करते हैं। कोई भी बिजनेस है आपके पास, खास तौर पर जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, वो अपने बिजनेस के प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट के माध्यम से कैसे सेल करेंगे, ये हम आपको सिखाते हैं। इसको बोलते हैं कौन सी वेबसाइट?
ई कॉमर्स वेबसाइट। आप लोग देखे होंगे फ्लिपकार्ट, amazon, मीशो, मंत्रा, जॉपॉन, ये कई वेबसाइट है जो ई कॉमर्स वेबसाइटें हैं। इनके माध्यम से ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल होते हैं। तो ये भी तो वेबसाइटें ही हैं, बट ये वेबसाइटें फेमस ज्यादा हो चुकी हैं, पुरानी हो गई हैं, लोग इनके बारे में जानते हैं। अभी आप जो ई कॉमर्स अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, जो अभी आप मान लीजिए स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आपके वेबसाइट में नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं जानते हैं तो वो कैसे जानेंगे, ये हम आपको एसईओ में सिखाएंगे। वेबसाइट का भी एसईओ होता है। जब आप अपनी वेबसाइट का एसईओ करते हैं तो आपकी वेबसाइट गूगल के टॉप पेज में रैंक करती है। बट रैंक कराने में समय लगता है। जब आपकी वेबसाइट बन जाती है, अच्छा क्वालिटी कंटेंट कंटेंट तो हम आपको पहले ही सिखा देंगे। वीडियो बनाना, टेक्स्ट लिखना, इमेजेस बनाना, ये तो हम आपको स्टार्टिंग में सिखा रहे हैं। जब आप अच्छे कंटेंट बना के अपनी वेबसाइट में डालते हैं, अपनी बिजनेस के अच्छी इमेजेस डालते हैं, जो बिजनेस के फिजिकल प्रोडक्ट को आप डाल नहीं सकते हैं, जो भी आपका बिजनेस है आप उसका इमेज बना कर डालेंगे, उसके बारे में लिख के डालेंगे। तो ये इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, ये आपको वेबसाइट के पहले ही सीखना पड़ेगा। इसीलिए स्टार्टिंग में हम आपको ग्राफिक डिजाइन और कंटेंट क्रिएशन सिखा रहे हैं। क्योंकि देखिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, नीचे से ऊपर को हम जाएंगे। क्यों नीचे से ऊपर इसलिए हम जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर जिन चीजों को जरूरत है तो नीचे आपको हम कहीं पहले ही सिखा दें। जब आपको हम पहले ही सिखा दे, जब हम आपको ऊपर ही चीजें बताएंगे तो आसानी से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो हम जब आपको एसक्यू सिखाएंगे तो आपकी वेबसाइट भी, ई कॉमर्स वेबसाइट भी रैंक होगी। दूसरी वेबसाइट हम सिखाएंगे ब्लॉग वेबसाइट, यानी ब्लॉगिंग वेबसाइट। ब्लॉगिंग वेबसाइट खास तौर पे जिनके पास बिजनेस नहीं है उनके लिए इंपॉर्टेंस होती है। ब्लॉगिंग वेबसाइट में क्या होता है कि आप ब्लॉग लिखते हैं, पोस्ट लिखते हैं, किसी एक निश को पकड़कर, निश मतलब किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ लीजिए, जो भी सब्जेक्ट पे आपको ज्ञान हो, नॉलेज हो, उसी एक सब्जेक्ट को आप पकड़ लीजिए। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जी जो लोग अपना सब्जेक्ट डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम कौन से सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़े। यदि आप लोगों को किसी की यह प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बताइएगा, हम आप लोगों को गाइड करेंगे कि आप क्या सब्जेक्ट लीजिए, कौन से सब्जेक्ट में आपको आगे बढ़ना है, ये हम आप लोगों को गाइड कर देंगे। यदि किसी का कोई कंफ्यूजन होगा अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में, तो ये सब्जेक्ट आप लोगों को फाइनल होगा। खासतौर पर जिनका बिजनेस है तो उनका तो फाइनल ही है, वो लोग अपने बिजनेस के लिए काम करेंगे। और जिन लोगों के पास कोई बिजनेस नहीं है, ना अभी कोई जॉब है, तो वो लोग इस डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके, इस वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट का यूज करके अपने लिए वो कैसे पैसे के सिस्टम क्रिएट करेंगे, ये हम आप लोगों को निश बताएंगे। और उस निश को लेकर जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तो अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट होगा और आने वाले समय में अच्छा खासा इनकम जनरेट होता है। ठीक है। रेसियो के बाद आपको हम सिखाएंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम। फेसबुक और इंस्टाग्राम में हम आपको सिखाते हैं फेसबुक में बिजनेस पेज क्रिएट करना, बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना, और इसमें एडवर्टाइजमेंट करना। जब आप वेबसाइट बना लेते हैं तब आपको फेसबुक ऐड की जरूरत होती है। आप देखे होंगे, आप में से कई लोग फेसबुक में जाते हैं, वहां पे किसी न किसी के प्रचार होते रहते हैं, किसी न किसी का विज्ञापन चलता है, यानी एडवर्टाइजिंग होती रहती है। उस तरह से आप लोग एडवर्टाइजिंग कैसे करेंगे, ये आपको हम फेसबुक एड मार्केटिंग में सिखाएंगे। जो बिजनेसमैन है, जिनके पास बिजनेस है, छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, वो लोग इस फेसबुक एड का यूज करके कैसे इनकम जनरेट करेंगे, जैसे जैसे हम आगे सिखाते जाएंगे सारा चीज समझ में आ जाएगी। जिन लोगों पर बिजनेस जॉब नहीं है वो लोग फेसबुक ऐड सीख करके उनके लिए कैसे यूजफुल होगा, ये भी हम गाइड करेंगे। थोड़ा सा हिंट अभी हम दे देते हैं, खास तौर पे जो बिजनेसमैन है और जो बिजनेसमैन नहीं है, दोनों के लिए। पहले जो बिजनेसमैन है वो लोग इस फेसबुक ऐड को सीख करके अपने बिजनेस में कैसे फॉलो अप करेंगे, समझिए। एग्जाम्पल के लिए आप एक बिजनेसमैन है, आपके पास एक बिजनेस है, और आपका जो प्रोडक्ट है आपके बिजनेस के, उसे आप सेल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमें मिले,
ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारे दुकान पे आए, हमारे ग्राहक हमारी दुकान पे आए, या ऑनलाइन हमारी वेबसाइट से ज्यादा लोग उसे परचेस करें। तो उसके लिए आप अपने बिजनेस का एक अच्छा इमेज, एक अच्छा सा वीडियो बना करके फेस, और जब आपका अच्छा सा इमेज और अच्छा सा वीडियो क्रिएट हो जाता है, तो आप उसी इमेज और उसी वीडियो को फेसबुक के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट करके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट कर सकते हैं। आप देखिए, टारगेट कई प्रकार के होते हैं। आप अपने लोकल पॉपुलेशन के टारगेट कर सकते हैं, या अपने आसपास के लोगों को टारगेट कर सकते हैं, या अपने पूरे जिले के लोगों को टारगेट कर सकते हैं। आपके बिजनेस के हिसाब से डिसाइड होगा। आपको कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, आप चाहते हैं कि आप जहां रहते हैं पूरे प्रदेश को टारगेट कर दें, वो भी कर सकते हैं। यदि आप पूरे देश में टारगेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा ऐसा प्रोडक्ट है, हम उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर देंगे ऑल ओवर इंडिया में, तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरे पास ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, यानी जो विदेशों में यानी इंडिया के बाहर भी अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो उसके लिए यदि आप चाहें तो फेसबुक के माध्यम से अपना विज्ञापन, अपना प्रचार, अपना एडवर्टाइजमेंट आप अदर कंट्री में यानी इंडिया से बाहर भी कर सकते हैं। यानी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। फेसबुक ऐड यदि आप अच्छे से सीखते हैं, ये सारे रास्ते आपके लिए ओपन हो जाएंगे। तो ये तो हुआ बिजनेसमैन के लिए। अब जो बिजनेसमैन नहीं है खास तौर पे, तो वो लोग इस फेसबुक ऐड को सीख करके कैसे इसमें इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसके बारे में हम बताते हैं। जो लोग बिजनेसमैन नहीं है, वो लोग यदि फेसबुक ऐड को अच्छे से सीख लेते हैं, तो वो कैसे इससे प्रॉफिट कमा पाएंगे, इसमें हम बता देते हैं कैसे। देखिए, यदि आपने अच्छे से फेसबुक में ऐड चलाना सीख लिया, तो आप इससे इनकम कैसे जनरेट करेंगे। क्योंकि देखिए, फेसबुक ऐड सीखने के पहले आपसे वेबसाइट बनाना आ रहा है, आपसे ग्राफिक्स डिजाइन करना आ रहा है, आपसे इमेजेस बनाना आ रहा है, आपसे वीडियो बनाना आ रहा है, आपसे कंटेंट लिखना आ रहा है ना। तो मार्केट में, जैसा हमने कहा, कि बहुत सारे लोग अपना वीडियो एडिट करवाते हैं, बहुत सारे लोग अपनी बिजनेस की इमेजेस बनवाते हैं, बहुत सारे लोग अपनी वेबसाइट के लिए टेस्ट लिखवाते हैं, बहुत सारे लोग अपनी वेबसाइट बनवाते हैं। तो आप एक फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। और जिन लोगों को इन सर्विसेज की जरूरत है, उन्हें यह सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किन लोगों को इन सर्विस की जरूरत है जो सर्विस हम दे रहे हैं। तो इसके लिए आपको फेसबुक ऐड चलाना है ना। जो जो आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, जो जो आपको नॉलेज है, दूसरों को आप बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, या लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी बिजनेस की ग्रोथ करने में हेल्प कर सकते हैं, तो आप अपना उससे रिलेटेड एक इमेज और एक वीडियो क्रिएट करके फेसबुक में आपको ऐड लगा के रन कर देना है। जैसे रन करेंगे, आपके बारे में लोग जानेंगे, आपको काम मिलेगा। काम मिलेगा तो हमने आपको बता ही दिया हूँ। ध्यान दीजिए, एक चीज अभी और आपको बता देते हैं। वेबसाइट डिजाइनिंग जो क्षेत्र है, बहुत अच्छा क्षेत्र है। आप गूगल में जाइएगा, अभी जैसे मीटिंग समाप्त होगी, आप लोग गूगल में जाइएगा और वहां सर्च करिएगा कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए कितना पैसा खर्च होता है। एक तो ये सर्च करिएगा, एक ये सर्च करिएगा कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए लोग कितना चार्ज करते हैं, कितना पैसा लेते हैं। ये दो कीवर्ड आप लोग सर्च करिएगा। मैं अभी से आपको बता देता हूं आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट आपको मिलेगा जब आप यह सर्च करेंगे, एक वेबसाइट को बनाने में कितना खर्च होता है। तो मिनिमम आपको खर्च बताएगा वो, मिनिमम 3,000, मैक्सिमम 10 से 15,000, 20,000 तक, इतना आपको मैक्सिमम खर्चा बताएगा। और मिनिमम कितना खर्च बताएगा? 3,000 रुपये। ठीक है। बट जब आप लोग ये सर्च करेंगे कि एक वेबसाइट बनवाने में लोग कितना चार्ज करते हैं, कितना पैसा लेते हैं, तो गूगल आपको खुद ही बता देगा कि मिनिमम लोग 50,000 से मैक्सिमम 5 लाख, 10 लाख तक। समझिए, मिनिमम 50,000 से लेकर के मैक्सिमम कितना, 5 लाख, 10 लाख रुपए तक एक वेबसाइट बनाने का लोग चार्ज करते हैं। समझ रहे हैं ना।
यदि आप महीने में एक दो वेबसाइट भी बना देंगे, जिनके पास खास तौर पे जॉब नहीं, वो ध्यान दीजिए, यदि आप महीने में एक दो वेबसाइट भी बना दिया तो 50,000 से 1 लाख रुपए आपकी इनकम जनरेट होगी। बट सीखना पड़ेगा, इस नॉलेज को डिटेल्स में सीखना पड़ेगा, हमारे गाइडेंस में आपको सीखना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होगी। ये जो ओरिएंटेशन की क्लास थी, यहाँ पे आप लोग मेरे साथ क्या क्या सीखेंगे और सीख करके उसे इम्प्लीमेंट में क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, हमने आपको कहा फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग भी सेम है। जैसे आप फेसबुक में मार्केटिंग करते हैं, उसी टाइप से इंस्टाग्राम मार्केटिंग भी की जाती है। ये आपको जब हम लाइव प्रैक्टिकल सिखाएंगे तो हम फेसबुक ऐड मार्केटिंग और इंस्टाग्राम ऐड मार्केटिंग सिखाते हैं, ठीक है। ये आपके डिजिटल मार्केटिंग के ये सब्जेक्ट है जो आपको यहाँ हम सिखाएंगे, जिसका हमने आप लोगों से चार्जेस लिया हूँ। अपनी तरफ से हम आप लोगों को कुछ और एक्स्ट्रा सिखाएंगे, जो मैं अपनी तरफ से सिखाऊंगा। अपनी तरफ से हम आप लोगों को सिखाएंगे ईमेल मार्केटिंग। ईमेल में कैसे मार्केटिंग की जाती है, ये हम आपको सिखाएंगे ईमेल के माध्यम से, क्योंकि ईमेल प्रोफेशनल लोगों के लिए होता है। और यदि आप किसी को ईमेल में अपना संदेश, अपना मैसेज भेजते हैं, अपनी बिजनेस की जानकारी भेजते हैं, तो वो प्रोफेशनल बिजनेस कहलाता है। लोगों का ट्रस्ट होता है, और उसी में ट्रस्ट होने के कारण आपकी सेलिंग बढ़ती है, आपका इनकम बढ़ता है। और व्हाट्सएप मार्केटिंग आपको हम सिखाएंगे, बिजनेस व्हाट्सएप को पूरा सेटअप करना सिखाएंगे। और व्हाट्सएप के माध्यम से भी एडवर्टाइजमेंट होता है, वो आप कैसे करेंगे ये हम आपको सिखाएंगे। कुछ एआई टूल्स सिखाएंगे। एआई टूल्स मतलब जिनकी मदद से आप एआई की मदद से टेस्ट लिखवा पाएंगे, इमेजेस बनवा पाएंगे और वीडियो बना पाएंगे। कुछ एआई टूल्स सिखाएंगे। ये सब, ये तीन चीज हम अपनी तरफ से सिखाएंगे आप लोग। क्या क्या? ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग और एआई टूल्स। ठीक है, ये तीन चीज आपको सिखाएंगे, क्योंकि आपके लाइफ में, आपके जीवन में इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आई होप इस ओरिएंटेशन के क्लास में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोग डीबीएस एकेडमी के अंदर आगे कैसे बढ़ेंगे। समझ में आ गया हो तो चैट में एक बार यस टाइप करें, फिर कुछ चीजें और अभी बताते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, चलिए एक आप लोगों के लिए होमवर्क है। होमवर्क आप लोगों को यह है कि आप लोगों को अपना गोल कार्ड सेटअप करना है। क्या सेटअप करना है? गोल कार्ड। गोल कार्ड समझते हैं क्या होता है? गोल कार्ड समझते हैं क्या? यदि समझते हो तो यस टाइप करें। कौन कौन समझता है गोल कार्ड क्या होता है? जो समझता हो तो यस टाइप करें, जो नहीं समझते हो नो टाइप करें। तो आप लोगों को अपना गोल कार्ड बनाना है, यानी अपना लक्ष्य सेटअप करना है। गोल का मतलब होता है लक्ष्य। आप इस डिजिटल मार्केटिंग के नॉलेज से क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कितना इनकम करना चाहते हैं, जो भी अभी आप इनकम करते हुए उसको कितना ग्रोथ करना चाहते हैं, ये आपको अपना लक्ष्य सेट करना है। समझ रहे मेरी बात? क्या सेट करना है आपको? अपना अपना लक्ष्य सेट करना है। तभी स्टार्टिंग में आपका लक्ष्य मिनिमम मिनिमम 1 लाख रुपए मंथली का होना चाहिए। जो भी अभी आप इनकम करते हैं उसमें आप 1 लाख रुपए कैसे प्लस करेंगे, ये आपको सेटअप करना है। तो आप लोग अपने हाथ से एक प्लेन पेपर में, एक प्लेन पेपर आपको लेना है। उस प्लेन पेपर में आपको लिखना है, अपना नाम लिखेंगे। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे मेरा नाम नरेंद्र पटेल है, जैसे मैं लिखता हूं, मैं नरेंद्र पटेल, डीबीएस एकेडमी का फाउंडर, डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से इस 3 महीने में डिजिटल मार्केटिंग सीख कर और इसी नॉलेज की हेल्प से अभी जो मेरी इनकम हो रही है, उस इनकम में कम से कम 1 लाख रुपए महीने और इंक्लूड करूंगा। ये आपको लिखना है अपने हाथ से, एक
प्लेन पेपर में नीचे अपना साइन करना है और डेट डालना है। ठीक है, समझ में आ गया। गोल कार्ड क्या है, गोल कार्ड में क्या लिखना है। तो आप लोग जब गोल कार्ड सेटअप करेंगे तो अपना नाम डालेंगे, हमारा नाम मत डालिए, मैं सिर्फ समझाया हूं आपको, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, चलिए, सुमित कुमार जी, शमशेर जी, राजू जी, संजय जी, श्याम जी, मोहन जी, कई लोग हैं। चलिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए सुमित जी हैं, तो सुमित जी को अपना गोल कार्ड सेटअप करना है। तो कैसे लिखेंगे, जैसे सुमित जी लिखेंगे, मैं सुमित जी या मैं सुमित कुमार, जो भी आप बिजनेस करते हैं, मान लीजिए मैं सुमित कुमार अपने बिजनेस का नाम डालेंगे, इस बिजनेस का फाउंडर मैं, या जॉब जो भी करते होंगे आप, मैं अभी जो भी इनकम कर रहा हूं, उस इनकम में इस 3 महीने के अंदर डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से 1 लाख रुपए इंक्लूड करूंगा। नीचे आपको अपना साइन करना है, अपना नाम लिखना है, डेट डालना है, बस इतना। डेली आप जहां बैठ करके हमारा वीडियो देखते हैं, वहां पे उसे आप लोग चिपका लेंगे। क्या करेंगे आप लोग उसे, उसे आप लोग चस्पा कर लेंगे, और डेली उसे सुबह आपको देखना है कि हमारा गोल कार्ड क्या है। ठीक है, चूंकि यदि आप अपना लक्ष्य सेटअप नहीं करेंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। आपका लक्ष्य सेटअप होना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त करना है, मैं क्यों डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीख रहा हूं। यदि आप अपना लक्ष्य सेटअप नहीं करेंगे तो फिर आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीख पाएंगे कंप्लीट। इसलिए आपको अपना लक्ष्य सेटअप करना है। यदि आप लक्ष्य सेटअप करेंगे तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये आज आपका होमवर्क है। इस होमवर्क को आप लोग करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास आप लोगों को मंडे को यही सुबह 7:30 बजे से होगी। और आप लोग तब तक जो हमने आपको कोर्स दिया हूं, उस कोर्स को लॉगिन करके अच्छे से उसको देखना है और अपना गोल कार्ड सेटअप कर लेना है। ठीक है, और आप लोगों के मन में यदि कोई सवाल हो तो आप लोग हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं।